हेलो फ्रेंड, स्टडी विद स्टेनोग्राफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर सीरीज 100 ऑफ कॉमन इंग्लिश और एसएससी स्टेनोग्राफर एस्पायरेंट्स। दोस्तों, हम इसमें आपको प्रीवियस ईयर एसएससी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम इसमें डिस्कस किए हैं और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और इसके साथ साथ हम आपको इसमें बताए गए इसमें जो लगे हुए हैं रूल उसको भी हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, I really do regret not to learn to play the violin when I had so many opportunities to learn and practice in school. इसमें देखो ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में दिया है I really do regret not to learn to play the violin। दूसरा कह रहा है when I had so many opportunities। तीसरा कह रहा है to learn and practice in school। चौथा है no either। पहले दोस्तों हम इसमें सेंटेंस देखते हैं किसमें है। इसमें सेंटेंस हमारा जो दिया गया है पास्ट में दिया गया है। तो इसमें जो है इसका पहला जो है आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन। यहाँ टू लर्न के स्थान पर लर्निंग होगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम कहता है रिग्रेट के साथ जो भी वर्ब आएगी वो बिफोर या भी आईएनजी आएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल यही सही होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ रेट 5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। इसमें पहले देख लेते हैं ये कोई सेंटेंस किसमें है। ये सेंटेंस जो दिया गया है ये पास्ट सेंटेंस है। क्यों? द गवर्नमेंट ग्रांटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रिलीफ पेमेंट ऑफ रेट 5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड। इंजर्ड भी किसमें है? भी टू में है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सेंटेंस हमारा कहाँ इरर है? इसमें हमारा इरर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ? टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है इंजर्ड के स्थान पर वर इंजर्ड होगा, क्योंकि पैसिव हमें चाहिए, क्योंकि वाक्य हमें कैसे चाहिए? पैसिव चाहिए। तो पैसिव के लिए हमारा रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस जी थर्ड प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट के अगर पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर उसके साथ क्रिया जो आएगी वाज या वर आएगी, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर वाई आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। Every one of us should realize that any act of negligence will cause a great harm to our country's security। इसमें देखो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट। दूसरा है एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज। तीसरा नो इरर है। चौथा है ए ग्रेट हार्म टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी। इसमें जो है हमारा जो ऑप्शन होगा सही इसमें ए ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा? इसमें दिया गया है कंट्री सिक्योरिटी। किसी देश का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में यही है। यहाँ पे पोजीशन रिलेशन की बात की जा रही है, जहाँ पे कंट्री सिक्योरिटी के स्थान पे होगा कंट्री सिक्योरिटी, यानी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। इसके रूल की अगर हम बात करें एपोस्ट्रोफी क्या होती है? एपोस्ट्रोफी जो है पोजीशन और रिलेशन का बोध कराता है। इनका अर्थ का के की होता है, यानी अगर इसका हम एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है हमें किसका अर्थ देता है? का के का या की का, माने संबंध का हमें बोध कराता है। रूल क्या कहता है इसका? एपोस्ट्रोफी का रूल कहता है किसी कंट्री और प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। समझ आई? किसी कंट्री या प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कहा गया इंडियाज हिस्ट्री। इंडियाज हिस्ट्री का मतलब हुआ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास। फिर उसके बाद जैसे कहें दिल्ली वाटर सप्लाई, यानी द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली का पानी सप्लाई। तीसरा है ये कंट्री सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, यानी देश की सिक्योरिटी। चौथा क्वेश्चन है हमारा बाई मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर 20 ईयर्स। सेकेंड है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज।
थर्ड है नो एरर, फोर्थ है बाय मे नेक्स्ट ईयर्स। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है बात की गई है फ्यूचर सेंस की। क्यों? क्योंकि इसमें नेक्स्ट ईयर आया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज, यानी इसमें हैव बीन के स्थान पर होगा विल हैव बीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्यूचर नेक्स्ट ईयर का अर्थ है। इसमें जो है इसका सेंस यानी मीनिंग नेक्स्ट ईयर यानी फ्यूचर का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन के स्थान पर विल हैव बीन होगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा कहता है बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। इसमें बॉबी लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। ऑप्शन नंबर ए द अल्फाबेट्स, नंबर 2 बॉबी लर्न, नंबर 3 नो एरर, नंबर 4 एट द एज ऑफ 2। इसमें होगा सही आंसर होगा आंसर नंबर 1 द अल्फाबेट्स। एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करें अल्फाबेट्स के स्थान पर अल्फाबेट होगा। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। नियम से रूल कहता है इसमें कुछ वर्ड हैं जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। क्यों? आइए देखते हैं। फर्नीचर, पॉवर्टी, नॉलेज, लगेज, सीनियरी, पोएट्री, प्लेजर एक्सेट्रा इसका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और ना ही इनके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। समझ में आई बात? हम छठा देखते हैं। छठे में जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर ए प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर ए प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। इसका ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, दूसरा है नो एरर, तीसरा है जस्ट आउटसाइड माई हाउस, फोर्थ है आर ए प्ले ग्राउंड। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? आर ए प्ले ग्राउंड, आर ए प्ले ग्राउंड के स्थान पर क्या होगा? तो आर के स्थान पर इज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट ए प्ले ग्राउंड सिंगुलर है, ए प्ले ग्राउंड है जस्ट आउटसाइड माई हाउस, ठीक मेरे घर के बाहर आर ए प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉय, माने क्या है एक प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे सब्जेक्ट किसका बोध हो रहा है? ए प्ले ग्राउंड का। किसके लिए है? फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, माने स्कूल के लड़कों और लड़कियों के लिए। तो सो यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा ए प्ले ग्राउंड होगा। समझ में आई बात? रूल क्या कहता है? रूल यही कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की प्रयोग की जाती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग की जाती है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम सातवें की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन है इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेज व्हाइल ऑन ए जर्नी। यानी इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेजेज व्हाइल ऑन ए जर्नी। पहला ऑप्शन दिया गया है इट इज नॉट एडवाइजेबल, सेकेंड है व्हाइल ए जर्नी, थर्ड है टू टेक हैवी लगेजेज, फोर्थ है नो एरर। तो इसका जो आंसर होगा टू टेक हैवी लगेजेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या गलती है। टू टेक हैवी लगेजेज, जैसा कि हम पहले भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि लगेजेज का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यानी लगेजेज के स्थान पर लगेज होगा। वही इसके पहले भी हमें ही शब्द बताए थे, जैसे फर्नीचर, पॉवर्टी, नॉलेज, लगेज, सीनियरी, पोएट्री, प्लेजर एक्सेट्रा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है और ना ही इनके पहले ए या एन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मेनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली। मेनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली। इसमें देखते हैं क्या एरर है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मेनी अ मैन, सेकेंड है रिच क्विकली, थर्ड है नो एरर, फोर्थ है वांट टू बी। इसमें जो है एरर है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या एरर है? वांट टू बी। वांट टू बी में क्या एरर है हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है वांट के स्थान पर वांट्स होगा, यानी प्लूरल वर्ब के स्थान पर सिंगुलर वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट अ मैन है, यानी ए मैन है जो कि एक सिंगुलर नाउन है। तो इस वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात वांट के स्थान पर वांट्स होगा, यानी मेनी अ मैन वांट्स टू बी रिच क्विकली। क्या होगा इसका सही
सेंटेंस मेनी अ मैन वांट्स टू बी रिच क्विकली। रूल देख लेते हैं। इसका रूल ये है मेनी एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है? अगर सेंटेंस की शुरुआत में मेनी एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। समझ में आई बात? जैसे अब 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। We have finished our work 3 hours ago and have been waiting for you since then. क्या है सेंटेंस? We have finished our work 3 hours ago and have been waiting for you since then. यानी हमें इसमें पास्ट का सेंस मिल रहा है। इसमें किसका सेंस मिल रहा है? हमें पास्ट का सेंस मिल रहा है। क्यों? I have finished our 3 hours ago 3 hours ago and have been waiting for you since then. समझ में एक बात? मैंने 3 घंटे पहले अपना काम पूरा कर चुका था और वेटिंग फॉर यू सिंस देन, तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर देखो क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 3 hours ago and have been waiting। सेकेंड है फॉर यू सिंस देन। थर्ड है वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। फोर्थ है नो एरर। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या एरर है? ऑप्शन नंबर सी है वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क में क्या एरर है? इसमें हम देखते हैं हैव फिनिश्ड के स्थान पर फिनिश्ड यानी V2 होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ऐसा क्यों होगा? तो हम रूल से जानते हैं ऐसा क्यों होगा। तो रूल कहता है इसका, यदि वाक्य में भूतकाल यानी पास्ट सेंटेंस, पास्ट को बताने वाला कोई भी शब्द लगा हो तो वाक्य के वर्ब का फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 हो सकता है। फिर से हम देखते हैं, यदि सेंटेंस में पास्ट को बताने वाला कोई भी शब्द लगा हो तो वाक्य के वर्ब का फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। यहाँ पे अगर सेंटेंस में हम देखें तो पहले हमने बता चुका है यू हैव, इसका जो है वाक्य किससे शुरू है? पास्ट। यू हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago। 3 घंटा पहले हमने क्या किया? काम पूरा कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हैव बीन के स्थान हैव बीन वेटिंग तो यहाँ पे फिनिश्ड के स्थान पे क्या होगा? फिनिश्ड होगा। हैव फिनिश्ड के स्थान क्या होगा? फिनिश्ड होगा। 10 वाला रूल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, riches or uncertain things and the fame that power give or each one by fall means that short lived as the dewdrop। क्या है क्वेश्चन? फिर से देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। riches or uncertain things and the fame that power give or each one by fall means is as short lived as the dewdrop। तो इसमें हम ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में दिया गया है दैट पावर गिव और इज वन बाय फॉल मीन्स। दूसरा दिया गया है नो एरर। तीसरा कहता है रिचेज और अनसर्टेन थिंग्स एंड द फेम। चौथा कहता है इज एज शॉर्ट लिव्ड एज द ड्रॉप। इसमें जो है इसका सही आंसर होगा ए, आंसर नंबर ए। तो आंसर नंबर ए में इसका हम देखते हैं इसमें क्या एरर है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या एरर है। इसमें दिया गया है जैसे दैट पावर गिव और इज वन बाय फॉल मीन्स, इसमें जो है गिव क्या है? प्लूरल वर्ब है, यानी प्लूरल वर्ब के स्थान पर गिव्स होगा। गिव्स क्या है? एक सिंगुलर वर्ब होगा। क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है एक पावर एक सिंगुलर है। इस वजह से इसका सेंटेंस जो है